हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 जीके जीएस MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को उन सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में हेल्पफुल होगा जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड लेट्स बिगिन। गोइचाला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गोइचाला पास जो है इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट पासेस जो है सिक्किम के, दैट इंक्लूड्स नथुला पास, जलेपला, डोंकिया पास, चियावांगजंग पास एट्सेट्रा। ये सब भी इंपॉर्टेंट पासेस है सिक्किम के, आप लोग याद रखना। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिक्किम। द फेमस कैमल ट्रेडिंग इवेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस एनुअल फेयर। फेमस ट्रेडिंग इवेंट जो है कैमल्स का फेयर जो है, एनुअल फेयर कहाँ पे होता है? देन पुष्कर मेला में एनिमल्स का फेयर है जिसमें कैमल्स को ट्रेड किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज पुष्कर मेला। गोल्डन रॉक टेम्पल, जिसको क्याइकिटियो पगोड़ा भी कहा जाता है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज फॉलोइंग ऑप्शंस में से म्यांमार में लोकेटेड है, जिसको गोल्डन रॉक टेम्पल भी कहा जाता है। किसको? देन क्याइकिटियो पगोड़ा को। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है म्यांमार। Who was the first female judge of High Court? अन्ना चंडी is the correct answer. First female judge of High Court of India was अन्ना चंडी। किस हाई कोर्ट में थी? देन केरला हाई कोर्ट की ये जज थी अन्ना चंडी। ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज अन्ना चंडी। एंड ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, केरला हाई कोर्ट की जज थी। EOS-01 इज डैश। EOS-01 जो है ये एक सैटेलाइट है लॉन्च्ड बाय इंडिया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01। तो करेक्ट आंसर इज सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। Who was the first Indian to become a Nobel laureate? नोबेल लॉरिएट बनने के जिन्होंने फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था इंडिया से, बस रविंद्रनाथ टैगोर। आप पिक्चर देख के ही बता सकते थे। इनको नोबेल प्राइज़ किस कैटेगरी में मिला था? देन इन दी फील्ड ऑफ लिटरेचर इनको मिला था। एंड किस साल में मिला था? देन इन 1913 इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर। इन इंडिया द हाइस्ट क्रिकेट स्टेडियम या तो फिर क्रिकेट ग्राउंड अबव द सी लेवल लाइस इन विच स्टेट? हाइस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो है इंडिया में लाइस इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। विच क्रिकेट ग्राउंड इज द हाइस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन इंडिया? देन चली क्रिकेट स्टेडियम इज द हाइस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन इंडिया एंड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप इज हेल्ड एवरी ईयर एट डैश? कौन सी जगह पे सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हेल्ड किया जाता है एवरी ईयर? देन करेक्ट आंसर इज लखनऊ। व्हाट इज मधुबनी आर्ट? मधुबनी आर्ट इज अ फोक आर्ट प्रैक्टिस इन बिहार। तो करेक्ट आंसर इज अ फोक आर्ट प्रैक्टिस इन बिहार। बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्ट फॉर्म है बिहार का, एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। मधुबनी आर्ट फॉर्म एसोसिएटेड विथ विच स्टेट या तो फिर रिलेटेड टू विच स्टेट? देन बिहार। व्हाट इज एन आर्चिपेलेजो? आप पिक्चर में देख के ही बता सकते हैं आर्चिपेलेजो क्या है। देन ग्रुप ऑफ आइलैंड को आर्चिपेलेजो कहा जाता है, तो ग्रुप, चेन, क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइलैंड इज नोन एज आर्चिपेलेजो। करेक्ट आंसर इज ग्रुप, चेन और क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच प्लेस? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट किया जाता है, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है नासिक में प्रिंट किया जाता है। फॉलोइंग ऑप्शंस में से टोटल इंडिया में 4 जगहों पे इंडियन करेंसी एंड कॉइन्स मिंट किए जाते हैं एंड प्रिंट किए जाते हैं। दे आर, इट इंक्लूड्स देवास इन मध्य प्रदेश, नासिक इन महाराष्ट्र, मैसूर इन कर्नाटका एंड सल्बोनी इन वेस्ट बंगाल। एंड इनमें से जो देवास एंड नासिक है, दिस आर ओन्ड बाय सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, होली ऑन कंपनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होली ऑन कंपनी जो है एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें नासिक एंड देवास प्रेसेस इंक्लूड होते हैं। एंड और 2 जो जगह है दैट इज मैसूर इन कर्नाटका एंड सल्बोनी इन वेस्ट बंगाल, इन दोनों जगह पे भी प्रिंट्स किए जाते हैं इंडियन नोट्स। नॉकआउट एंड नॉकडाउन आर द टर्म्स रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? नॉकआउट एंड नॉकडाउन आर द टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विथ बॉक्सिंग। तो करेक्ट आंसर इज बॉक्सिंग। हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ बॉक्सिंग देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स बाउट, क्लिंच, ब्लीडर, पैरी, बॉबिंग, ब्लॉकिंग एट्सेट्रा। ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। एंड पिक्चर में मैंने आपको दिखा दिया है, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सिंग टर्मिनोलॉजीज, किसको क्या कहा जाता है। ये आप लोग PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा, हेल्पफुल होगा एग्जाम्स में। शिमला एग्रीमेंट टुक प्लेस इन दैट? शिमला एग्रीमेंट 1972 में साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। किस वजह से? देन इंडिया ने जो पाकिस्तान को हराया था एंड बांग्लादेश को 1971 में फ्रीडम दिलाया था, उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ जिसको शिमला एग्रीमेंट का नेम दिया गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर पीस। देन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 1972।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC? देन UNFCCC का फुल फॉर्म जो है वो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड ये सेक्रेटेरिएट जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कहाँ पे लोकेटेड है? देन इट इज़ लोकेटेड इन बॉन, जर्मनी। ये भी आप लोग याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। Indian armed forces ended the rule of Nizam of Hyderabad and led to the incorporation of the princely state of Hyderabad in southern India into the Indian Union by which mission? Then Operation Polo जो 1948 में लॉन्च किया गया था, इस मिशन के अंडर हैदराबाद को निज़ाम से फ्री किया गया था एंड इंडिया में हैदराबाद को ऐड कर दिया गया था एज अ प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन। दैट इज़ इंडिया, हमारे कंट्री में हैदराबाद पहले फ्रीडम नहीं था, उसके बाद निज़ाम से फ्री करके हैदराबाद को इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया थ्रू दी Operation Polo operated in the year 1948. Correct answer is Operation Polo. Who is known as father of all India services? Father of all India services is known as सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन ऑपरेशन पोलो विच was operated in the year 1948 to free Hyderabad from Nizams and incorporate it into the state of into as a प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था एंड ही इज़ नोन एज फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू कैप्चर एंड डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन इज नेपच्यून स्पेयर। नेपच्यून स्पेयर एक ऑपरेशन था जिस ऑपरेशन के अंडर ओसामा बिन लादेन जो बहुत ही बड़े एक टेररिस्ट थे, इनको कैप्चर किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज नेपच्यून स्पेयर। चेनाब एंड झेलम आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? चेनाब एंड झेलम जो है वो इंदस रिवर के ट्रिब्यूटरीज है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इंदस रिवर के बहुत ही फेमस 5 ट्रिब्यूटरीज है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इट इंक्लूड्स झेलम, चेनाब, रवि, सतलज एंड ब्यास। ये 5 ट्रिब्यूटरीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इंदस रिवर के। आप लोग इनका नेम्स ज़रूर याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चेनाब एंड झेलम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस। Amnesty International is associated with which of the following? Amnesty International is associated with human rights. तो correct answer is human rights. And Amnesty International जो है ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है which focuses on human rights. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर पूछा जाए then correct answer will be London, United Kingdom. निपा इस अ डैश, निपा इस अ वायरस। ये वायरस कैसा वायरस है? ये वायरस एनिमल्स के ब्लड, यूराइन या तो फिर सलावा के कांटेक्ट में आने से होता है। ये ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों में फैलता है। सबसे ज़्यादा पिग में फैलता है एनिमल्स में से, एंड ह्यूमंस में भी फैलता है, जिसमें मॉर्टिलिटी रेट 40 to 75% रहता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा है मृत्यु दर इसका। अगर ये वायरस लग जाए एक बार तो सतर्क रहना चाहिए एंड ये बहुत ही डेंजरस वायरस है। तो ये करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है वायरस, जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों में फैल सकता है।